साथियों नमस्कार। साथियों, इतिहास की एक और नई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम लोग दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास पढ़ रहे हैं और इसके पहले के वीडियो में हमने चोल वंश को पढ़ा था। चोल वंश के जो उसके संस्थापक थे विजयालय और परांतक प्रथम, और एक महत्वपूर्ण शासक राजराज प्रथम के बारे में पढ़ा हुआ था। आज की हम अपनी इस कक्षा में दो महत्वपूर्ण शासक की चर्चा करेंगे। एक का नाम है राजेंद्र प्रथम और एक का नाम है कुलोत्तुंग प्रथम। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम। तो आइए देखते हैं आज की इस कक्षा को। राजेंद्र प्रथम, इनका जो शासनकाल है वो 1015 से 1044 ईस्वी। ठीक है, देखिए ये कहीं ना कहीं जो चोल वंश है उसके दो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए, एक राजवंश और एक राजेंद्र प्रथम। इन्होंने चोल साम्राज्य की जो प्रतिष्ठा है उसको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया, चाहे वो उसके जो पड़ोसी राज्य हों उन पर विजय करने के उपलक्ष्य में, या फिर जो उसके दूर दराज क्षेत्र के जो समुद्री द्वीप थे उनको जीतकर उस साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम इन दोनों शासकों ने किया था। तो उसमें राजराज फर्स्ट को हमने पढ़ लिया है और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो राजेंद्र प्रथम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज़ों को हम अपने इस कक्षा में देखेंगे। अब यहाँ पर आप लिखिएगा पहले पॉइंट में कि राजराज प्रथम के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम शासक बना। अपने शासन के पांचवें वर्ष इसने श्रीलंका के संपूर्ण राज्य पर अधिकार कर लिया। ध्यान है, आपको याद होगा कि इसके पिता ने श्रीलंका के केवल उत्तरी भाग को हस्तगत किया था और ये जब आता है तो श्रीलंका को पूरी तरीके से अपने अधीन कर लेता है। तो श्रीलंका के संपूर्ण भाग को जीत लिया और वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया, जहां 12 वर्षों बाद इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये रहा उसका श्रीलंका का अभियान। ठीक, आप यहां भी बना सकते हैं श्रीलंका विजय। आगे लिखिएगा, श्रीलंका विजय के बाद इसने चेर एवं पांड्य प्रदेश की विजय की तथा तथा 12
पांड्य प्रदेश पर अपने पुत्र को वायसराय नियुक्त किया। अपने पुत्र को वायसराय नियुक्त किया। ठीक है, मतलब कि उसका जो महत्वपूर्ण अभियान था, एक श्रीलंका विजय थी और दूसरा जो था वो चेर एवं पांड्यों पर उसने विजय स्थापित की। इसके अलावा ये भी जो होते हैं वो जो जितने भी इसके आसपास के द्वीपीय प्रदेश होते हैं, द्वीपीय का मतलब होता है जो समुद्री क्षेत्र के प्रदेश होते हैं, उनको भी ये विजित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं आगे की ओर। चलिए आगे लिखिएगा कि इन विजयों के उपरांत इसने उत्तर भारत के पाल शासक महीपाल को परास्त किया तथा इस विजय के उपलक्ष्य में गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। इसके बाद इसने एक नए नगर गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की। इसी नगर के समीप इसने चोल गंगम नामक एक तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है, मतलब ये इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है कि इसने दक्षिण भारत की विजयों के साथ साथ उत्तर भारत की विजय में भी दिलचस्पी दिखाई और पाल वंशी शासक महिपाल को परास्त करने के बाद इसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और इसी के उपलक्ष्य में जब वो अपने नगर वापस आता है तो वहां पर गंगैकोंड चोलपुरम नामक एक नए नगर की स्थापना करता है और उसी नगर के समीप उसने चोल गंगम नामक एक तालाब का निर्माण करवाता है। क्लियर इतना? चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बारे में जानकारी तिरुवलंगाडु एवं करंदाई अभिलेखों से मिलती है। इसने वैदिक शिक्षा का दक्षिण
भारत में प्रसार किया तथा एक वैदिक विद्यालय की स्थापना की। एक वैदिक विद्यालय की स्थापना की। एक वैदिक विद्यालय की स्थापना की। इसके विद्यानुराग की पुष्टि, मतलब ये विद्या प्रदान करने के पक्ष में था। विद्यानुराग की पुष्टि इसकी उपाधियों पंडित चोल एवं मुड़ी गुंड चोल से होती है। ठीक है, तो ये रहा राजेंद्र प्रथम से संबंधित पॉइंट, जहां पर हम देखते हैं कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय जो थी वो श्रीलंका पर विजय थी। उसके बाद और उससे भी महत्वपूर्ण विजय थी कि इसने उत्तर भारत अभियान किया, और उत्तर भारत में भारतीय अभियान चोलों की तरफ से होने वाला एक महत्वपूर्ण अभियान था। और इन्हीं सब के कारण इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं दक्षिण भारत का नेपोलियन। दक्षिण भारत का नेपोलियन। ठीक है, क्लियर? तो ये रही राजेंद्र प्रथम से संबंधित जानकारी। इसको आप लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं कुलोत्तुंग प्रथम को। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी। लिखिएगा इसमें चोल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से शासक बना। यह राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था। इसके समय में पश्चिमी चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ ने आक्रमण किया, किंतु उसे पराजित होना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा। इसके समय में श्रीलंका के शासक विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी।
स्वतंत्रता घोषित कर दी, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने इसका विरोध नहीं किया, इसका विरोध नहीं किया, इसका विरोध नहीं किया तथा अपनी पुत्री का विवाह विजयबाहु मतलब श्रीलंका के शासक विजयबाहु के पुत्र से किया। कहने का आशय ये हुआ कि इसके समय में श्रीलंका स्वतंत्र हो जाता है और वहां पर विजयबाहु नामक व्यक्ति अपनी शासन सत्ता को फिर से प्रारंभ करता है और इसका वो विरोध नहीं करता है, उसके साथ दोस्ती का रिश्ता निभाता है और कुलोत्तुंग प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह वहां के जो राजकुमार थे उनके साथ कर देता है। क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं। इसने राज प्रथम की तरह भूमि की माप करवाई तथा व्यापार की प्रगति में बाधक चुंगियों एवं तटकरों को समाप्त किया। ठीक है, इसीलिए इसे करों को हटाने वाला की उपाधि मिली। ठीक है, इसको लिख लीजिए फिर आगे की तरफ। चलिए आगे देखते हैं। इसके सिक्कों पर इसकी कुछ उपाधि जैसे कटय कोंड चोलन तथा मलय नडु चोलन की उपाधि मिलती है। ठीक है, कटैकोंड चोलन और मलयनडु चोलन की उपाधि मिलती है। आगे लिखिएगा। चीनी ऐतिहासिक ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि जानकारी मिलती है कि इसने 72 व्यक्तियों का एक दूत मंडल चीन भेजा था। 72 व्यक्तियों का एक दूत मंडल चीन भेजा था। ठीक है, आगे लिखिएगा। शासन के अंतिम वर्षों में इसे
कलिंग से दो बार, कलिंग से दो बार, कलिंग से दो बार युद्ध करना पड़ा, कलिंग से दो बार युद्ध करना पड़ा। आगे लिखिएगा, इसके समय में भी मलाया प्रायद्वीप से, मलाया प्रायद्वीप से, मलाया प्रायद्वीप से व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध बनी रहे। ठीक है, तो ये रही कुलोत्तुंग प्रथम के विषय में जानकारी। हमने आपसे पहले बताया कि राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम और इसके पहले के वीडियो में राजराज फर्स्ट, ये तीनों ही शासक हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से, मैंने इन शॉर्ट आपको बताने का प्रयास किया है ताकि आपको चीज़ें मतलब जो भी हैं एकदम एग्जैक्ट पता रहें, और इसी को आप अगर लॉन्ग में आता है तो इसको और व्याख्यायित करके अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट आता है, एवरी शॉर्ट में आता है तो इतना मैटर आपके लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं यह क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, मिलते हैं एक ऑनलाइन क्लास में, तब तक बने रहिए अपनी पढ़ाई में। धन्यवाद, नमस्कार।